स्त्री के गर्भ में बच्चे के भीतर आत्मा कहां से आती है? यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह जिज्ञासा नहीं है, यह अस्तित्व की खटखटाहट है। यह सवाल तभी उठता है जब मन शरीर से आगे देखना चाहता है, जब तुम सिर्फ मांस, हड्डी और खून नहीं देख रहे होते, बल्कि जीवन के पीछे छिपी हुई चेतना को महसूस करने लगते हो। अधिकतर लोग इस प्रश्न को धार्मिक बना देते हैं। कोई कहता है आत्मा भगवान भेजता है, कोई कहता है आत्मा स्वर्ग से आती है, कोई कहता है पिछले जन्म का हिसाब है। लेकिन सच यह है, आत्मा कहीं से आती नहीं, क्योंकि जो आता है वह कभी न कभी जाता भी है। आत्मा न आती है न जाती है, आत्मा होती है। तुम जिस भाषा में सवाल पूछ रहे हो कहां से आती है, वह भाषा ही भ्रम पैदा करती है। यह भाषा स्थान की है, दिशा की है, लेकिन आत्मा किसी स्थान में बंधी हुई नहीं है। वह आकाश की तरह है। आकाश कहीं से आता नहीं, कहीं जाता नहीं। कमरे बनते हैं, टूटते हैं, आकाश वहीं रहता है। स्त्री का गर्भ कोई फैक्ट्री नहीं है जहां आत्मा डाली जाती हो। गर्भ एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जहां चेतना पहली बार शरीर से जुड़ती है। शरीर बनता है धीरे धीरे, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, अंग बनते हैं, लेकिन चेतना बनती नहीं। चेतना पहले से है। इसे ऐसे समझो, जब एक दीपक जलता है तो आग कहां से आती है? लकड़ी, तेल, बाती, ये सब माध्यम है। आग प्रकट होती है, पैदा नहीं होती। स्त्री का गर्भवाती है, शरीर तेल है और चेतना आग है। गर्भ में जो प्रवेश करता है वह आत्मा नहीं है। आत्मा प्रवेश नहीं करती। आत्मा पहले से उपस्थित चेतना है जो एक नए शरीर से जुड़ जाती है। इसलिए यह कहना कि आत्मा कहां से आई गलत सवाल है। सही सवाल यह है, चेतना इस शरीर से कब और कैसे जुड़ी। और यह जुड़ाव कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। कोई एक क्षण नहीं है जब अचानक आत्मा आ गई। यह धीरे धीरे घटता है, जैसे सुबह धीरे धीरे होती है। कोई एक पल नहीं बता सकता कि रात कब खत्म हुई और दिन कब शुरू हुआ। गर्भ में पल रहा शिशु पहले शरीर है, फिर जीवन है, फिर जागरूकता है। चेतना धीरे धीरे उस शरीर में अभिव्यक्त होती है। इसीलिए गर्भ में मां की अवस्था, उसका मन, उसकी शांति, उसका डर सब बच्चे को छूता है, क्योंकि चेतना संवेदनशील है, वह वातावरण से प्रभावित होती है। यही कारण है कि गर्भ सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं है, वह मानसिक और चेतनात्मक घटना है। स्त्री सिर्फ शरीर नहीं रच रही, वह एक चेतना को आमंत्रित कर रही है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह चेतना नई है? नहीं, चेतना कभी नई नहीं